मुसाफिर यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। थैंक यू। क्या आपको ये लगता है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया और उसके बाद आपको कुछ भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है और आपके बाल हमेशा से घने रहेंगे? तो आपकी ये गलतफहमी आज दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। मिलिए मेरी कैटी लिली से। लिली हाय बोलो सबको हाय बोलो। गुस्सा आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, चलो जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज कबीर हियर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हेयर ट्रांसप्लांट। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि 1 साल पहले मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और पहले मैं ऐसा दिखता था, अभी मैं ऐसा दिखता हूं। और अपने इस चैनल पर मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो आपको मेरी 1 साल की ये मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ ऐसी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाइएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। मेरे पास ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है, अब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्या दवाई खानी पड़ेगी, कब तक खानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? मैं आपको ये बता दूं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो भी सक्सेसफुल होते हैं वो तभी सक्सेसफुल होते हैं जब अच्छी क्लिनिक से करवाया हो, साथ ही साथ उसके बाद प्रॉपर 6 मंथ्स तक मिनिमम आपने ठीक से केयर किया हो एज पर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। जनरली डॉक्टर्स क्या करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, आपको शुरू में तो आपको क्या बोलते हैं एनाल्जेसिक्स देते हैं, आपको सूजन कम करने के लिए पेन रिलीफ वगैरह सब एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं। 1 हफ्ते 10 दिन के बाद आप अपने बाल वॉश कर लेते हैं, उसके बाद मेन काम शुरू होता है। उसके बाद डॉक्टर आपको क्या रिकमेंड करते हैं, मिनॉक्सिडिल हो गया, साथ ही साथ फिनास्टेराइड हो गया, कोई मल्टीविटामिन हो गया, राइट। ये सब चीज़ें वो आपको रिकमेंड करते हैं। डिफरेंट डॉक्टर्स के डिफरेंट रिकमेंडेशंस होते हैं। तो अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तभी आपके बाल बचेंगे। कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं यार मैं तो फिनास्टेराइड नहीं खाऊंगा, मैं तो मिनॉक्सिडिल नहीं लगाऊंगा, ये तो इसका तो साइड इफेक्ट्स होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया तो रिजल्ट आपका सक्सेसफुल होगा, लेकिन फिर आपके बाल फिर से जा सकते हैं 2 से 3 साल के बाद। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैं पिछले 1 साल से इसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया भी है। मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट्स को देखा है जिनके बाल काफ़ी थिन हो गए हैं बिकॉज उन्होंने मिनॉक्सिडिल या फिनास्टेराइड यूज़ नहीं किया। मैं मानता हूँ कि ये एक बात बहुत फैली हुई है फिनास्टेराइड को लेके कि फिनास्टेराइड के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, राइट। बट ये फिनास्टेराइड एक FDA अप्रूव्ड ड्रग है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो पहली बात तो ये है कि आप डॉक्टर्स आपको ये वही ड्रग्स देते हैं जो कि अप्रूव्ड ड्रग्स होती है। कोई भी आपको ऐसी ड्रग्स नहीं दी जा सकती कि जिसमें आपको नुकसान हो। तो जो भी डॉक्टर्स आपको दे रहे हैं तो आप उसको फॉलो कीजिए। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट पता है कैसा हो जाएगा। आपके जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं वो तो रहेंगे, थोड़े थिन हो जाएंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हेयर हैं आपके वो गायब हो जाएंगे। उसके बाद देखिए इस तरीके का गैप बन जाएगा, वो आगे से बाल होंगे पीछे नहीं होंगे, तो बहुत ख़राब लगेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स रिकमेंडेशन पूरा फॉलो करते हैं उसको, बट तभी भी उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है। उसका क्या रीज़न होता है? उनका लाइफस्टाइल। आपको लाइफस्टाइल को अपने ठीक करना होगा। उसमें क्या होता है, आपको पूरा प्रॉपर स्लीप लेना है। साथ ही साथ क्या होता है कि सपोज आप मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं बट वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, आपके ब्लड में नहीं जा रहे हैं सही तरीके से, तो आपको वो फ़ायदा कम देंगे। तो ये बेसिक रूल्स हैं कि आपको अपने बॉडी में क्या बोलते हैं एक्सरसाइज तो करना ही होगा। थोड़ा जॉगिंग वॉकिंग कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत योगा कर सकते हैं, कोई भी एक चीज़ करते हैं। सुबह उठना शुरू कीजिए, उस पर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, साथ ही साथ प्रॉपर स्लीप लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, साथ ही साथ जो डॉक्टर मेडिकेशन दे रहा है वो लीजिए। इतना मुश्किल भी नहीं है, सुनने में लगता है क्योंकि हम लोगों की आदत हो गई है कि हम लोग अपनी लाइफ का स्टाइल जो है बिल्कुल ख़राब कर लेते हैं। आजकल जब से सोशल मीडिया आया तब से तो और ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके बाल ताउम्र बरकरार रहेंगे। आपके हेयर ट्रांसप्लांट को जो आपने करवाया है इतने पैसे देके सक्सेसफुल रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा जिससे किसी और का फ़ायदा हो जाए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।